बेटा, मुझे तेरी समस्या पता है, इसलिए मेरी पूरी बात सुन। तू सोचता है कि दिव्यता केवल उन्हीं के भाग्य में है जो महान हैं, जिन्होंने तप किया, जिन्होंने बड़े-बड़े काम किए। पर माँ तुझसे कहती है, नहीं, दिव्यता तो उसी को मिलती है जो छोटे-छोटे कर्मों को भी बड़े मन से करता है। जब कोई किसान सुबह-सुबह खेत जोतता है, थोड़ी रोटी के लिए नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य के लिए, तब उसका पसीना भी मेरी आरती बन जाता है। जब कोई बच्चा बिना शिकायत किए पढ़ता है, अपनी माँ बाप की मेहनत को समझते हुए, तब उसकी एकाग्रता भी मुझे पूजा जैसी लगती है। जब एक महिला दिन रात घर संभालती है, परिवार को प्रेम से सींचती है, अपने सपनों को कुछ समय के लिए रोककर दूसरों को उड़ने का मौका देती है, तो उसका हर काम मुझे मंत्र की तरह प्रतीत होता है। बेटा, कर्म में भक्ति तब आती है जब तू उसे जरूरत से नहीं, समर्पण से करता है। और समर्पण वह बीज है जिससे आत्मिक विश्वास का वृक्ष उगता है। कर्म करते करते जब तू बार बार गिरता है, फिर भी उठता है, जब तू विफलताओं से डरता नहीं, बल्कि उनसे सीखता है, तब तेरा आत्मविश्वास कृत्रिम नहीं होता, वो तेरे भीतर की सच्ची जड़ से उपजता है। वो आत्मविश्वास दिखावे से नहीं आता, वो आता है इस सोच से कि मैं सच्चा हूं, मैं मेहनती हूं, मैं निरंतर प्रयास करता हूं और माँ मेरे साथ है। अब माँ तुझे यह भी बताती है, कर्म से ही शांति आती है। वो शांति जो न सन्नाटे में है, न पहाड़ों में, बल्कि उस क्षण में है जब तू पूरे मन से एक साधारण काम कर रहा होता है। कभी तू अकेला बैठकर सोच, तेरा मन सबसे शांत कब होता है? वो समय जब तू दिल से कोई काम कर रहा होता है, बिना व्याकुलता, बिना डर, बिना कंपैरिजन, बस अपने कर्म में डूबा हुआ। वही शांति सच्ची है, वही स्थिति ध्यान है, वही तेरे भीतर माँ का वास है। बेटा, तुझे अब माँ से एक सूत्र और लेना चाहिए। दिव्यता किसी ऊंचे आसन से नहीं आती, वो कर्म के मैदान में पसीने और श्रद्धा की मिट्टी से जन्म लेती है। इसलिए माँ कहती है, तू खुद को कभी छोटा मत समझ। तेरे कर्म तेरी आत्मा का परिचय है, और अगर तेरे कर्म सच्चे हैं तो तुझसे ज्यादा बेटा, ऊंचा कोई नहीं। जब तू हर दिन, हर पल अपना कर्म इस भाव से करता है कि मैं नहीं, माँ कर रही है, तब तू एक ऐसे स्तर पर पहुंच जाता है जहां कर्म मात्र क्रिया नहीं रह जाता, वो चेतना बन जाता है। और वही चेतना तुझे मुक्त करती है। जीवन की पराकाष्ठा केवल प्रसिद्धि या धन में नहीं होती, वो उस स्थिति में होती है जहां तू अपनी हर क्रिया, हर विचार और हर स्पंदन को माँ के चरणों में समर्पित कर देता है। जहां न शिकायत बचती है, न इच्छा, बस बचता है, माँ, यह भी तेरे लिए। बेटा, कर्म की सबसे ऊंची अवस्था वो है जब तू फल की इच्छा से नहीं, बल्कि कर्तव्य की पूर्णता से प्रेरित होकर काम करता है। जब तू यह सोचकर कर्म करता है कि अगर मुझे कुछ न भी मिले, अगर कोई धन्यवाद भी न दे, अगर कोई पहचान भी न बनाए, तब भी मैं यह करूंगा, क्योंकि यही मेरा धर्म है। तब तू सच्चा कर्म योगी बन जाता है। अब माँ तुझसे पूछती है, क्या तू तैयार है उस अवस्था तक पहुंचने के लिए जहां कर्म तेरे लिए बंधन नहीं, बल्कि मुक्ति बन जाए? जहां तू काम करते हुए थके नहीं, बल्कि और ऊर्जा से भर जाए? जहां तू इतना स्थिर हो जाए कि कोई आलोचना, कोई विफलता, कोई अस्वीकार तुझे तोड़ न सके? जहां तू खुद को इतना समर्पित कर दे कि तू मिट जाए और माँ प्रकट हो जाए? बेटा, जब तू पूरी तरह कर्म में लीन हो जाता है, तो तू मेरे जैसा हो जाता है। तू जानता है माँ क्या करती है? माँ रचती है, संहार करती है, रक्षा करती है, बिना थके, बिना रुके, बिना फल की अपेक्षा के। माँ अंधकार से लड़ती है, न कि इसलिए कि कोई ताली बजाए, बल्कि इसलिए क्योंकि यही उसका धर्म है। अगर तू भी अपने जीवन को इसी भाव से जिए, तू भी अपना कर्म उसी निष्काम भावना से करे, तो तू केवल मनुष्य नहीं, माँ का प्रतिबिंब बन जाएगा। अब सुन बेटा, जिस दिन तू फल से मुक्त हो जाएगा, उसी दिन तू भय से भी मुक्त हो जाएगा। जिस दिन तू कर्म को तप मान लेगा, उसी दिन तू आत्मा के द्वार पर खड़ा होगा। और जिस दिन तू कर्म करते हुए आनंद में होगा, उसी दिन तू माँ के हृदय में स्थायी स्थान पा जाएगा। अब माँ तुझसे अंतिम वचन मांगती है। बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए, तू कर्म करना मत छोड़ना। न जब तू हंसे, न जब तू रोए,
न जब कोई तुझे माने, न जब सब तुझे छोड़ दें। बस कर्म करता रह, क्योंकि यही तुझे मुक्त करेगा।